है बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता नियम। 2 से 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता और 10 से विभाज्यता, सभी को सीखते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला सीख रहे हैं हम लोग 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। बच्चों कोई संख्या जो है 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये जांच करने कैसे जांच किया जाता है वो सीखेंगे। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसका इकाई अंक कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 1486 दिया हुआ है, इसका लास्ट अंक देखना आपको, लास्ट वाला जो इकाई अंक है इसको देखना। अगर इकाई अंक 2 से कट रहा है, कहने का मतलब लास्ट अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, मतलब सम संख्या हो, तो ये पूरा संख्या 1486 कंप्लीट 2 से कट जाएगा। तो हमको क्या लिखना है बच्चों, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 या 8 हो। समझिए जो संख्या के बारे में बात हो रही है, जिसको चेक करना है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या चेक करना है हमको, 777 चेक करना है, इसका लास्ट वाला अंक देखना, इकाई देखना। अगर इकाई 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या पूरा 2 से कट जाएगा। अगर इन सबों को छोड़कर, यानी 0, 2, 4, 6 या 8 को छोड़कर कोई भी संख्या आता है तो वो 2 से नहीं कटेगा। चलिए ध्यान दीजिए, 8 हो तो दी गई संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो दी गई संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 2 से विभाज्य, एक मिनट, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो दी गई संख्या 2 से विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। तो दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः का मतलब पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसको समझते हैं, विभाज्य होगी। देखिए अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये 246, ये है 2,46,876। इस संख्या को बिना भाग दिए बताना है हमको कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 6 है, और हमें अगर 0, 2, 4, 6 या 8 कोई भी लास्ट में नजर आए, इन पांचों में से जो भी लास्ट में नजर आए अगर मिल जाए तो ये संख्या 2 से कटेगा। बिना भाग दिए लिख देना, ये 2 से कटेगा, एकदम 100% कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है, और 6 तो आ ही सकता है। 6 के अलावा 2 आए, 4 आए, 0 आए, 8 आए, तो भी वो 2 से कट जाएगा। फिर और देखिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 764, 8, 3, 3। अब देखिए इसके लास्ट में होगा 3 है, तो 3 है तो 3 तो यहाँ है नहीं आपका, 0, 2, 4, 6 या 8 के अलावा आ जाता है संख्या, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसको लिख के मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। इसको उतार लीजिए, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता क्या होता है, इसका नियम क्या है समझिएगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 है बाबा, ये 3 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिए। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, पूरे अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य। चलिए समझते हैं। इधर देखिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 4 है, 4 है, 8 है। अभी सबको जोड़ते हैं, जोड़िए तो 4 + 4 + 8, ये 4, 4, 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 कटता है 3 से, जब 16 3 से नहीं कटता है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। मतलब 448 को भाग देके पता नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ेंगे। जोड़ने से अगर 16 आ जा रहा है, 16 को देखेंगे भाग करके 3 से, अगर वो कट रहा है तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो ये संख्या पूरा 3 से नहीं कटेगा। चलिए एक और देखते हैं, दूसरा ऐसे ले लेते हैं, 7, 6, 5 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए तो और भी बड़ा संख्या ले सकते हैं, 7 + 6 + 5, 7, 6, 13, 13 और 5 को जोड़ेंगे तो वो तो 18 हो जाएगा। 18 कटता है 3 से, जब 18 3 से कटता है तो पूरी संख्या 765 कंप्लीट 3 से कट जाएगा, यानी शेषफल नहीं आएगा। और देखते हैं कोई,
चलिए इसको ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, जोड़िए इसको। 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 और 8 32, 32 और 6 कितना हो जाता है वो 38। फिर से देख लेते हैं, 8 6 14 2 16 2 18 6 24 36 और 8 38, 38 कटता है 3 से, 38 3 से नहीं कटता है। जब 38 3 से नहीं कटता है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब इसको जोड़ते हैं, 7 1 8 1 9, 0 जोड़ने से तो फर्क पड़ेगा नहीं, 9 2 11 8 19 6 25 और 1 26 आता है। बोलिए 26 कटता है 3 से, 24 रहता तो कट जाता, 27 रहता तो कट जाता, तो ये 26 नहीं कटता, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। कोई दिक्कत? अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए समझ में आना चाहिए। जैसे लिख लेते हैं 9 6 3 3 2 1, ध्यान दीजिए, जोड़ते हैं इसको। 9 6 15, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 2 29, 29 और 1 30, वो 30 तो कटता है 3 से। जब 30 कटता है 3 से मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, चलिए परिभाषा में भी तो यही कहा जा रहा है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यानी भाग देकर हमको पता करने की जरूरत नहीं, ये सूत्र याद रखिए। ठीक है, ये विभाज्यता नियम याद रखिए, यानी आप जितना संख्या होगा दुनिया में आप पता कर लीजिएगा वो 3 से कटता है कि नहीं कटता है। इसको उतारिए, अगला देखते हैं। अगला देखिए बच्चों, 4 से विभाज्यता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए यदि दी गई संख्या में दहाई और इकाई, क्या बच्चों, दहाई और इकाई अंक शून्य हो या दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। चलिए इसको समझते हैं दोबारा। ये क्या लिखा हुआ है, 4 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या में दहाई और इकाई अंक शून्य हो, जो संख्या दिया हुआ अगर उसका दहाई इकाई अंक शून्य हो या दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 4 से विभाज्य होगी। अब जैसे समझते हैं, एक अंक है आपके पास 764 है, लास्ट में 2 जीरो है। देखिए इकाई इसको कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं। अब पूरा अंक पूरे को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लास्ट का 2 अंक देख लीजिए, विभाज्यता नियम यही कहता है कि लास्ट का 2 अंक यदि 0 हो, क्या हो, यदि 0 हो तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 998 1 2, चलिए 22 ले लेते हैं यहाँ तक। 998 यानी 99,822। लास्ट में क्या आ रहा है, 22 आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया। यदि शून्य होगा तो कटेगा, शून्य ना होगा तो आगे देखेंगे, ये दोनों नियम लगा के। ठीक है, या दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या। तो वो देखो दहाई ये है 2 और इकाई ये है, तो दोनों मिलकर क्या बनाया, 22 बनाया। 22 कटता है 4 से, तो 4 का पहाड़ा 22 कहाँ से आएगा, 20 आता है या तो 24 आता है। अगर ये 4 से पूरा कट रहा है, अगर कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 4 से पूरा कट जाएगा। लेकिन चूंकि ये 4 से 22 कटता नहीं है, इसलिए 99,822 भी 4 से नहीं कटेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए इसका लास्ट वाला 2 अंक देखिए, और बड़ा वाला लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, और बड़ा ले लीजिए। चलिए इसका लास्ट वाला अंक देखिए, लास्ट वाला 2 अंक यानी दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या। तो दहाई और इकाई से क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे 64 बन रहा है, 64। तो 64 तो आराम से कट जाएगा 4 से, 16 चौका 64 कट जाता है 16 बार में। तो जब ये संख्या देखिए, ये लास्ट वाला 64 यानी दोनों अंक 4 से कट रहा है कि पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, इसको उतारिए। अब की देखते हैं हम लोग 5 से विभाज्यता, जल्दी से इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं 5 से विभाज्यता, यानी कोई संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा ये जांच करना है। चलिए देखिए 5 से विभाज्यता है बहुत आसान, देख लीजिए। यदि
दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या का अर्थ बार बार हम लिख रहे हैं, देखिए दी गई संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को मैं आपको चेक करना है कि उसी में भाग देना है 5 से, 4 से या 2 से या 3 से, उसमें चेक करना है हमको कि वो संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक होगा, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक शून्य हो, शून्य का मतलब 0, शून्य या 5 हो, 0 या 5 हो, समझ गए। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, मतलब ये दोनों में से कोनो आ गया, 0 आया चाहे 5 आ गया, एकदम 100% 5 से कट जाएगा। 0 या 5 हो तो वह संख्या, मतलब जिस संख्या के बारे में हम लोग बात करें, जिस संख्या को भाग देना है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए फिर से समझते हैं। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, समझिएगा, 0 हो या 5 हो, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, दोनों में से कोई भी आ गया वो 5 से कट जाएगा। 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ, मान लीजिए 764 11 4 इतना लिखा हुआ है, इसका बगल लास्ट में देखिए क्या अंक है, इकाई अंक क्या है, 5 है। तो इकाई अंक मैंने कहा था ना, 0 या 5 हो तो वो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा, तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 से पूरा कट जाएगा। देख लीजिए, अगर इसको हम हटा देते हैं, अब लास्ट में क्या बचता है, इकाई अंक इसका 4 हो गया, अब तो ये नहीं कटेगा, फिर एक और हटा दीजिए, बोलिए अब कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। और अंत में अगर 0 लगा दें तो यदि दी गई संख्या नहीं लिखेगी, यदि दी गई या संख्या होगा, संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो 0 आ गया, 5 था पिछला वाला, 0 आ गया, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब सिर्फ लास्ट में देखना है, लास्ट अंक, इकाई अंक, अगर 0 हो या क्या हो, 5 हो, 0 5 में से कोनो होगा, वो 5 से पूरा कट जाएगा संख्या, यानी शेष नहीं बचेगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, 6 से बचता है, इसको उतार लीजिए आप लोग। अगला देखते हैं बच्चों, 6 से बचता, मतलब कोई संख्या 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये जांच करना है, ठीक है। देखिए 6 का अगर हम तोड़ दें, 6 को तोड़ दें, तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 3 नहीं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, मतलब 6 का खंडन करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। ये देखिए कि 6 तभी कटेगा, 6 किसी संख्या को तभी पूरा विभाजित कर पाएगा, मतलब कोई संख्या 6 से पूरा तभी कटेगा जब वो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो सिंपल है, 2 3 लाख पीछे समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी लिखते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से, किसी एक से नहीं होगा, दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जो संख्या दी हुई, मान लेते हैं कि हम ये 666 लिखे हुए हैं, कट जाएगा 666, और लिख लेते हैं 2 और 1 3। देखिए ये संख्या 2 से भी कटना चाहिए, ये संख्या 3 से भी कटना चाहिए, तभी 6 से कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित का मतलब पूरा कट जाना, विभाजित का मतलब भाग लग जाना, कट जाना, विभाजित हो तो वह संख्या बोलिए किससे, 6 से, 2 गुना 3 2 3 6 से, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए समझते हैं बच्चों, देखिए 6 4 6 4 2 कुछ भी लिख दीजिए, चेक तो करना। अब इसको पहले चेक करते हैं, ये 2 से कटेगा, तो लास्ट में 6 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। लास्ट 2 से कटने के लिए क्या चाहिए, 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए लास्ट में, तो 6 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटेगा कैसे, तो सबको जोड़िए पूरे को, अगर पूरे को जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो 3 से कटता है, तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। 2 से तो पहले से कटा, अगर 3 से भी कट गया तो पूरा संख्या 6 से कट जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10 10 6 16 16 2 18 18 4 22 22 6 28 28 और 6 कितना आ गया, 34। बोलिए 34 कटता है 3 से, नहीं 33 कटता है, या तो 36 कटता है, 34 का नहीं कटेगा, 11 3 33 या 12 3 36, ये 34 3 से कटता ही नहीं है, समझ रहे, पूरा नहीं कटेगा, कटाएंगे तो शेष बच जाएगा एक, समझ रहे, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, मतलब 2 से तो कटा लेकिन 3 से नहीं कटा, तो 2 और 3 दोनों से कटेगा तब तो 6 से कटेगा। लेकिन मामला ये है कि 2 से कटा 3 से नहीं कटा, मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। एक संख्या और लेते हैं, देखिए हम ले लेते हैं 713 4 3 लेते हैं,
और कुछ ले लीजिए 700, ये संख्या को देखते हैं। देखिए लास्ट में 2 है, मतलब 2 से तो कटेगा। 7 6 13, 4 17, 17 3 30, 20 और 2 22, जोड़ने पर 22 आ गया। अब 22 तो कटता नहीं है 3 से, जब 22 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी पूरे पूरे 6 से नहीं कटेगा, समझिए। क्योंकि देखिए लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए 0 2 4 6 या 8 चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन 3 से कटने के लिए इसका योगफल भी तो 3 से कटना चाहिए, इसको योग करने पर 22 आ जाता है, जो कि 3 से कटेगा ही नहीं, मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए अभी इसको ले लेते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए ये लास्ट में कितना 3, 2 से कटेगा, 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 6 4 10, 6 16 4 20 1 21 3 24, 3 से तो कट जाता है, क्योंकि जोड़ने पर 24 आ जा रहा है। अब 3 से कटा, 2 से नहीं कटा, मतलब 6 से नहीं कटेगा, दोनों से कंप्लीट होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट में हम 6 दे देते हैं, क्या दे दिए 6। देखिए अब जोड़िए इसको, 6 4 10, 6 16 4 20 1 21 3 24, 24 और 6 कितना हो जाता होगा, जोड़ने पर 30 आ गया। 30 कटेगा 3 से, और लास्ट में 6 है, मतलब ये 2 से भी कट जाएगा। इकाई अंक इसका क्या है 6 है, 6 है तो 2 से कट जाएगा ना, 2 से कट गया और 3 से भी कट गया, मतलब ये 6 से कट जाएगा। तो ये संख्या जो कंप्लीट है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 64,64,136, ये पूरा का पूरा 6 से कट जाएगा। कोई दिक्कत इसको नहीं इसमें। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्यता। आप इसको उतार लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों 7 से विभाज्यता, मैंने लिख दिया पहले वीडियो रोक, ठीक है। 7 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक, समझिएगा, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक का दुगुना तथा शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए समझिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 371 ले लेते हैं। क्या ले ली 371। चलिए देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, पहले का क्या है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक कौन सी है 1 है, 1 का आप दुगुना कर लीजिए, क्या मिलेगा हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। और इकाई अंक का दुगुना तथा शेष बची अंकों से, शेष कौन कौन अंक बचा है 3 और 7 बना, इन दोनों के सहयोग से क्या बनेगा 37 बनेगा, बचेगा ना 37 अंकों से बनी संख्या का अंतर, मतलब इसका और इसका अंतर, समझिएगा इसका और इसका अंतर, बात समझ रहे ना। 2 और 37 का जो लास्ट में अंक बचा उसका दुगुना, और जो बाद में जो शेष बच गया है उन दोनों का अंतर यदि 7 से कटे तो पूरा संख्या भी 7 से कटेगा, समझिएगा। देखिए 2 और 37 में कितने का अंतर है 35 का अंतर है, बोलिए 7 से कट जाएगा, एकदम कट जाएगा, 7 बचे 35। तो ये संख्या अगर 7 से कट रहा है तो पूरा संख्या मतलब 371 भी 7 से कट जाएगा। एक और देख लेते हैं, देखिए 700, चलिए 77 ले लेते हैं, तो देखने में लग रहा है 7 से कट जाएगा, दूसरा लेते हैं। चलिए 443 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट में कितना होगा 3 है ना, तो क्या कर रहा है इकाई अंक का दुगुना करना हमको कर दीजिए, 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और बाकी जो इधर संख्या बचा है कौन सी 44 और 6 का अंतर देख लीजिए, 44 और 6 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 38 आएगा, कितना आएगा 38 नहीं आएगा, 44 में से 6 गया 38 बचेगा। बोलिए 38 कटता है 7 से, जब 38 नहीं कटता है 35 रहता तो कट जाता, ठीक है। तो जब 38 नहीं कटता है तो संख्या भी पूरा 7 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बताते हैं 8 से विभाज्यता। अगला देखते हैं बच्चों 8 से विभाज्यता, मैंने लिख दिया, देखिए 8 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक यदि शून्य हो, मतलब पीछे वाला 3 गो अंक, जैसे देखिए ये संख्या, इसको बताना है कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लास्ट वाला आ गया ना सैकड़ा, दहाई, इकाई, है ना, ये 3 अंक यदि शून्य हो, समझिएगा ये 3 अंक यदि शून्य हो या शून्य ना हो, शून्य ना होगा तब दूसरा काम लगाना, देखिए ना, शून्य हो या सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या। ये सैकड़ा, दहाई और इकाई मिलाकर क्या बना रहा है 622 बना रहा है, कितना बना रहा होगा 622। अगर ये कटता 8 से, समझिएगा ये कटता 8 से तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो इसको देख लीजिए ना 662 इसको 8 पे 56 लगा दीजिए, इतना छोटा तो भाग दे सकते हैं, इतना बड़ा देने से बजाय इतना छोटा हम दे देंगे, ठीक है। 8 7 56, 6 उतरेगा 2, फिर 56 नहीं कट रहा है, ये 8 से 622 नहीं कटा, जब 622 8 से नहीं कट रहा है ये वाला पूरा कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा ना। लास्ट में तीनों अंक 0 हो तो आप फटाफट लिख दीजिएगा 8 से विभाज्य। अगर नहीं हो तो 3 अंक देख लीजिएगा, कौन कौन, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये तीनों अंक यदि कट रहा हो किससे 8 से, तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगी। एक बार लिख लीजिए फिर से,
यदि दी गई संख्या में सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक शून्य हो या सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसको उतार लीजिए। अब की बार 9 से विभाज्यता देख लेते हैं। अगला देख लीजिए 9 से विभाज्यता क्या दिया होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित। ये जस्ट सेम एकदम 3 के जैसा है। किसके जैसा? 3 के जैसा। 3 में भी यही था, सब संख्या को जोड़िए, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। वही हाल 9 का है। चलिए देखिए इसमें क्या करा है कि कोई अगर संख्या दिया हुआ है 8, 6, 4 कुछ भी ले लीजिए, 4, 5 कितना ले लेते हैं, समझे। इन सबों संख्या को जोड़िए, अगर ये 9 से कटता है तो पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। ऐसे भाग देते तो हालत खराब हो जाएगा। टाइम लगा, भाग तो दे देंगे आप, लेकिन बहुत टाइम लगा। तो टाइम बचाने के लिए बस ये विभाज्यता नियम लगा दीजिए। देखिए 8, 6, 14, 14, 7, 21, 21, 6, 27, 27, 7, 4, 31, 31, 6, 37, 37, 5 कितना होता है? 42 होता है। बोलिए बाबा 42 कटता है 9 से? नहीं कटता। तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। एक और देख लेते हैं, इसको देखिए 9, 6, 15, 7, 22, 22 से 3, 25, 25 और 2, 27, 27 और 1, 28, 28 और 32 आ जाता है। बोलिए 32 कटेगा? 32 9 से नहीं कटेगा। तो पूरा संख्या 9 से नहीं कटेगा। 32 में से 4 हटा देते हैं, कितना है? देखिए 9, 6, 15, 7, 22, 22, 3, 25, 25 और 2, 27 और 1, 28 आ जाता है। बोलिए 28 तो नहीं कटेगा ना 9 से नहीं कटेगा। मतलब इस संख्या में पूरा भी 9 से नहीं कटेगा। एक और हटा देते हैं। अभी 28 जोड़े थे, अभी जोड़ने पर कितना आएगा? 27 आएगा। देख लीजिए 9, 6, 15, 7, 22, 22, 3, 25 और 25 और 2, 27। बोलिए ये संख्या पूरा 27 जो आ रहा है जोड़ने पर, इन अंकों का योगफल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 27। तो 27 आने पर ये 9 से पूरा कट जाता है। 27 कटता है ना। अब ढेर बड़ा का मान लीजिए कि 72, 73 आ गया, तो उसको नहीं भाग देना पड़ेगा कि ये दोनों जोड़ दीजिए। आ गया था 27, 7 और 2 को जोड़िए 9 आता है। 9 से कटता है? 9 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा, समझे। और भी अंक लीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिए। 9, 6, 6, तो देखिए इसको 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 3, 24, 24 और 2 कितना होगा? 26। ये 26 जोड़ने पर है। 26 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 26 9 से नहीं कटेगा तो पूरा संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। इसको उतार लीजिए। अगला देखते हैं 10 से विभाजित। अगला देख लीजिए 10 से विभाजित। यदि दी गई संख्या का इकाई, सबसे हल्का तो यही है, समझिए। जितना अभी तक 8 को पढ़ चुके हैं, 8 गुण सबसे हल्का यही लगा हमको। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, खाली लास्ट देखना 0 है, खत्म, समझ गया। 0 हो तो वह संख्या पूरा 10 से कट जाएगा। 0 के अलावा कुछ हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ जाए वो 10 से नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, समझे। लेकिन लास्ट में अगर 0 आ रहा है वो 10 से पूरा कट जाएगा। चलिए इसको भी समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से। 7, 6, 1, 1, 11, 12 कुछ ले लीजिए। बोलिए लास्ट में 0 कटेगा 10 से? एकदम पक्का कट जाएगा। अब नहीं कटेगा। अब बताइए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। बस लास्ट में 0 ही देखना है और कुछ देखना ही नहीं। 0 के अलावा कुछ भी अंक आ जाए ये पूरा 10 से नहीं कटेगा। अगर 0 आया तो पूरा कंप्लीट 10 से कट जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट बचा है 11 से विभाजित, उसको देख लेते हैं हम लोग। उतार लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं 11 से विभाजित। यदि दी गई संख्या में सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर 0 सुनो या 11 से विभाजित तो दी गई संख्या भी 11 से पूरा विभाजित। ऊपर तो मिटा देते हैं तो आप पीछे उतार लीजिए। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। 7, 6, 11, 0, 2, 2 कुछ ले लीजिए, ठीक है। इसमें विषम स्थान का मतलब क्या हुआ? 1 पे जो आए, 3 पे आए, 5 पे आए, 7 पे आए, 9 पे आए, उस अंकों को। जैसे देखिए ये 1 नंबर पर आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, ये 8 पे, ये 9। विषम स्थान पहले कह रहा है कि सम स्थानों पर के अंकों का सम स्थान कौन कौन हो गया? ये हो गया, देखिए 6। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस काफी है। जोड़िए 1, 2 प्लस 4 प्लस उसके बाद 2, 4 उसके बाद 6 पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। उसके बाद 8 पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, समझिएगा। 2, 4, 6 और 2 कितना हुआ? 8। इसको जोड़ लीजिए, योग कर लीजिए, ठीक है। विषम वाला पर देखिए विषम कौन कौन है होगा? एगो ये है, एगो ये है, एगो ये है, ये है। इसको देखिए क्या जोड़ना है? 1 प्लस सम स्थान पर का अंकों का अवलोकन। तो 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सम स्थान का मतलब ये हो गया 6 ले लीजिए।
उसके बाद देखो ये हो गया 1, उसके बाद एक ये 0, फिर देखो ये वाला 8 है 2 है, इन सबको को जोड़िए 6 1 7 7 और 2 कितना होगा 9। मतलब जो जो सम स्थान पर था, 2 पर आया, 4 पे आया, 6 पे आया और 8 पे आया, 4 को था ना, 4 को ले लिया। विषम पर देखिए कौन कौन है, एक 7 है, दूसरा देख लीजिए 7 के बाद एक 1 है, ठीक है, 1 के बाद फिर 1 है, उसके बाद 7 नंबर पर क्या है 2 है, उसके बाद 2 है, जोड़िए सबको 7 1 8 1 9 2 11 2 13, कितना है वो 13। अब दोनों का अंतर देख लीजिए 13 और 9 का, 4 आता है, 4 कटेगा नहीं, 4 11 से नहीं कटेगा, या तो 0 आए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन ये 4 तो ना 0 है ना 11 से विभाज्य, तो पूरा संख्या 11 से नहीं कटेगी। एक बार फिर से समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ, देखिए इतना ले लेते हैं। देखिए 1 नंबर में इसको विषम स्थान बोलेंगे, इस 2 नंबर पर इसको सम स्थान बोलेंगे, फिर विषम सम विषम सम विषम, ठीक है। इसको जोड़िए, विषम वाला जोड़ रहे हैं पहले, या तो पहले सम वाला जोड़ लीजिए, सम वाला एगो 6 हो जाएगा, ठीक, ये को छोड़ के एगो ये वाला हटाइए, इसको लीजिए 4 प्लस इसको हटा के इसको नहीं, इसको लेना है फिर 0, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 वाला पे 4 वाला पे और 6 वाला पे, 6 4 कितना है वो 10 है, कोई दिक्कत। अब इसको देखिए विषम वाला कौन कौन होगा, एगो 7 हो जाएगा, एगो फिर 4 हो जाएगा, उसके बाद एगो 1 हो जाएगा और लास्ट में 2 हो जाएगा, तो 7 4 1 और 2 जोड़िए इसको, 7 4 11 1 12 और 2। देखिए इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, तो 4 तो कटेगा नहीं, 11 से आना 4 मतलब आना चाहिए था 0, या तो 11 से विभाज्य, जो अंतर आएगा ना तो 0 आ रहा है ना 11 से विभाज्य आ रहा है, तो ये जो संख्या ये जो दिख रहा है आपको, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। इस वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं, ठीक है, और अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।